क्या आप जानते हैं कि अब सरकार किसानों को बीज बचाने, दाल उगाने और खेती से ज्यादा कमाई करने के लिए सीधे पैसे उनके बैंक खातों में देने जा रही है। नहीं समझे? चलिए बिल्कुल आसान भाषा में समझाती हूँ। दरअसल केंद्र सरकार ने खेती को मजबूत करने के लिए सीड विलेज यानी कि बीज ग्राम बनाने की बड़ी योजना को अपनी मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि अब गाँव में ही पारंपरिक और उन्नत बीजों को संरक्षित किया जाएगा और वही नए बीज तैयार होंगे। इस योजना के पहले चरण में कर्नाटक में 25 सीड विलेज बनाए जाएंगे और यहाँ पर जो किसान बीजों को बचाने और विकसित करने का काम करेंगे, उन्हें सरकार की तरफ से प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपए की सीधी मदद उनके बैंक खातों में दी जाएगी। इस पर हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बड़ा ऐलान करते हुए अपना बयान जारी किया था। उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे प्रमुख चीज अगर कोई है तो बीज, अच्छे सीड्स चाहिए, अच्छा बीज चाहिए। और इसलिए कर्नाटक को मैं निवेदन करता हूं, आप कर्नाटक में बीज ग्राम बनाइए, सीड विलेज। और सीड विलेज बनाने के लिए आप 25 सीड विलेज बनाइए जहां किसान खुद सीड पैदा करे और सीड पैदा करने के लिए और दालों के अच्छे उत्पादन के लिए डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए भी अगर आप किसान को मॉडल डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए प्रेरित करेंगे तो हर किसान को जो ये काम करेगा 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से प्रोत्साहन की राशि दी जाएगी। पल्स मिशन के अंतर्गत 25 बीज ग्राम विकसित करने के लिए भी भारत सरकार आपको सहायता करेगी। जिन इलाकों में ज्यादा तुअर की दाल होती वहां आप ये बीज ग्राम बना सकते हैं। भारत सरकार आपको पूरा सहयोग करेगी। केवल बीज और पैदा करने से काम नहीं चलेगा, आपने यहां थीम रखी है, उसके बाद प्रोसेसिंग भी चाहिए, कच्चे माल की प्रोसेसिंग, ताकि किसान को ठीक दाम मिल जाए और लोगों को ठीक अच्छे ब्रांड, अच्छी क्वालिटी की दाल मिल जाए। और इसलिए मैं आज ही आपको आग्रह करता हूं, 35 दाल मिल खोलने के लिए प्रति दाल मिल 25 लाख रुपया की सब्सिडी हम देने का काम करेंगे, ताकि दाल उत्पादक एरियो में आप दाल मिल खोलने के लिए किसी प्राइवेट सेक्टर को भी प्रेरित करें। एफपीओ दाल मिल खोल सकता है, किसानों के ग्रुप दाल मिल खोल सकते हैं, उसमें 25 लाख पर दाल मिल की सहायता भी भारत सरकार आपको करेगी। अब बात करते हैं दाल किसानों की, तो सरकार ने दलहन मिशन के तहत भी किसानों को दाल की खेती के लिए प्रोत्साहित करने का काम किया है। कर्नाटक तुअर दाल उत्पादन में आगे है, इसलिए ज्यादा उत्पादन वाले इलाकों में बीज ग्राम बनाने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही राज्य को 191 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। किसानों को सही दाम दिलाने के लिए सरकार ने 35 दाल मिलें खोलने का भी ऐलान कर दिया है। किसान या व्यापारी इन मिलों को खोल सकते हैं और हर मिल के लिए 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इससे फसल की प्रोसेसिंग गाँव के पास ही होगी और किसानों को बाजार के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। इस मौके पर नारियल उत्पादन को लेकर भी केंद्रीय मंत्री ने चिंता जताई और कहा कि कर्नाटक की पहचान रहे नारियल बागानों पर बीते वर्षों में रोग और वायरस का असर काफी बड़ा है। वहीं कई बाग पुराने हो गए हैं, जिनकी वजह से उत्पादकता कम हो गई। शिवराज सिंह चौहान ने पुराने नारियल बागानों को बदले जाने और ज्यादा उत्पादन देने वाले नए पौधे लगाने का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि डीएसआर तकनीक से धान की खेती करने वाले किसानों को भी सरकार प्रोत्साहित करेगी, ताकि कंपनी में किसान ज्यादा लाभ हासिल कर सके। कोकोनट का कर्नाटक की विशेष पहचान है, नारियल। लेकिन कई दिनों से हम देख रहे हैं कई तरह के रोग और वायरस के अटैक उस पर हो रहे हैं। कोकोनट के कई पेड़ बहुत पुराने हो गए हैं, कई बाग बहुत पुराने हो गए हैं, उनकी उत्पादकता काफी घट गई है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। और इसलिए मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, प्रधानमंत्री जी का इस समस्या की तरफ ध्यान गया है और इसलिए नारियल संवर्धन योजना नई भारत सरकार प्रारंभ करने वाली है। और उस योजना के अंतर्गत हम पुराने बाग जहां पुराने पेड़ हो गए उन पेड़ों को रिप्लेस करेंगे, उनकी जगह नए पौधारोपण, नए पेड़ लाके वो लगाएंगे, प्लांट जो ज्यादा उपज देने का काम करेंगे। नारियल में जो बीमारियां आई है, मैं पिछले दिनों आया था, नारियल उत्पादक किसानों से मिला था, तो नारियल में जो बीमारियां आई है उनके मुकाबला करने के लिए भी हमने पूरी टीम बनाई है, साइंटिस्ट की, वो भी आपको ध्यान है। लेकिन नारियल संवर्धन योजना का कर्नाटक पूरा लाभ उठाए, अपने यहां से प्रपोजल आप भेजिए, भारत सरकार उसमें आपकी भरपूर मदद करेगी।
इसके अलावा औषधीय पौधे, बागवानी, काजू, कॉफी, कोको, टमाटर और ड्रैगन फ्रूट जैसी फसलों के लिए भी योजनाएं चलाई जा रही हैं। कुल मिलाकर सरकार चाहती है कि किसान सिर्फ खेती ना करे बल्कि खेती से अच्छी कमाई भी हासिल कर सके। तो दोस्तों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और इसी तरह खेती किसानी से जुड़ी जरूरी खबरों और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।